हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा सरकार की तरफ से आज सुबह सुबह 20 फरवरी को 5 बड़ी अपडेट आई है। आप सभी के लिए जान लेते हैं इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की या हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं, सीएमओ हरियाणा की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना, निर्णय और योजना की जानकारी रोजाना जानने के लिए लेटेस्ट अपडेट के साथ या हरियाणा के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉरपोरेशन, निगम या हरियाणा के हर गांव, शहर, ब्लॉक, तहसील, हरियाणा की हर खबर के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए। जी हाँ, सबसे पहली और बड़ी अपडेट आई है किसान आंदोलन 2 को लेकर। जी हाँ, किसानों ने केंद्र का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। दिल्ली कूच की तैयारी है। 21 फरवरी सुबह 11 बजे किसान दिल्ली कूच करेंगे। हरियाणा में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बता दें कि सरकार ने एमएसपी को लेकर कई फसलों पर प्रस्ताव दिया था और किसानों ने 2 दिन के लिए विचार करने को कहा था और 1 दिन में ही किसानों ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। प्रदर्शनकारी कर्ज माफी पर जवाब दे केंद्र, अगली बैठक का समय बताए। और एचकेएम संसद स्तर बुला, 23 फसलों पर एमएसपी गारंटी का कानून बनाए, ये मांग कर रहे हैं। और चडूनी ग्रुप बाजरा और ऑयल सीड को भी प्रस्ताव में शामिल करे सरकार, इसकी मांग कर रहे हैं। बता दें कि 4 फसलें जिसमें मक्का, कपास, उड़द और अरहर पर एमएसपी के प्रस्ताव को संयुक्त किसान मोर्चा और दिल्ली कूच का ऐलान करने वाले किसान संगठनों ने ठुकरा दिया है। एचकेएम के नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि 37 किसान संगठनों को केंद्र का प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। सरकार संसद का विशेष स्तर बुलाकर 23 फसलों पर एमएसपी की गारंटी का कानून तुरंत पास करे। 21 और 22 को दिल्ली में 2 दिवसीय बैठक बुलाई गई है। एचकेएम ने कहा कि स्वामीनाथन रिपोर्ट के तहत ही हिसाब से एमएसपी की गारंटी चाहिए। वहीं भारतीय किसान यूनियन चडूनी के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी ने बाजरा और ऑयल सीड, सरसों, तोरिया और सूरजमुखी को भी प्रस्ताव में शामिल करने की मांग की है। तो ये बड़ी अपडेट आई थी किसान आंदोलन को लेकर। सरकार ने 4 फसलों पर एमएसपी को लेकर जो प्रस्ताव है वो किसानों के सामने रखा था और किसानों ने कहा था कि हम 2 दिन विचार करके बताएंगे और 1 ही दिन यानी 24 घंटे के अंदर अंदर किसानों ने इस पर विचार किया और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। वहीं बैरिकेड तोड़ने के लिए किसानों ने विशेष टीमें हैं वो भी बनाई गई हैं। बता दें कि आंदोलन में दर्ज केस रद्द करके गिरफ्तार किसानों को रिहा किया जाए। गुरनाम सिंह चडूनी ने कुरुक्षेत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि प्रस्ताव में सिर्फ पंजाब के किसानों का ध्यान रखा गया है, हरियाणा के किसानों की बात को भी शामिल किया जाए। सीएम 14 फसलें एमएसपी पर खरीदने का दावा करते हैं। हमने पत्र लिख इनकी जानकारी मांगी है। आंदोलन में बहुत से किसानों पर आईपीसी की धारा 307 के तहत केस दर्ज हुए हैं। इन केसों को रद्द कर गिरफ्तार किसानों को जल्द छोड़ा जाए। अगला फैसला 21 के बाद लेंगे। इसके साथ तैयारी है, 21 फरवरी को भाजपा नेताओं के आवासों पर प्रदर्शन करेगा हरियाणा किसान मोर्चा, यानी संयुक्त किसान मोर्चा एचकेएम। इसके साथ इस पर देवेंद्र शर्मा कृषि विशेषज्ञों की भी राय आई है। 4 फसलों से पूरे देश का समाधान नहीं होगा। 4 फसलों से देश भर के किसानों का समाधान नहीं हो सकता। यह पंजाब आधारित प्रस्ताव है। ये 4 फसलें अभी भी लगभग एमएसपी या अधिक भाव में बिक रही हैं। मुद्दा यह है कि जो फसलें एमएसपी से नीचे बिक रही हैं उन्हें एमएसपी पर खरीदा जाए, इसलिए इस पर फिर से विचार की जरूरत है। 16 प्रमुख फसलों पर रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार इन फसलों को सरकार एमएसपी पर खरीदे तो अंतर बनता है 21,000 करोड़ का है, जिसे सरकार वहन कर सकती है। एमएसपी पर अभी तक कुछ भी राज्यों में खरीद की जाती है। इनमें यूपी, हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ शामिल हैं। एमएसपी के कानून से देश भर के किसानों को फायदा होगा। तो बड़ी अपडेट आई थी ये, किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है।
अब देखना होगा, क्योंकि कल किसानों ने जो ऐलान किया था कि 21 फरवरी सुबह 11 बजे यदि प्रस्ताव को ठुकराया जाता है तो फिर हम दिल्ली कूच करेंगे। तो सरकार की तरफ से अब क्या फैसला होता है, क्या दोबारा किसानों को बैठक के लिए न्योता दिया जाएगा, बुलाया जाएगा, ये देखना होगा आज शाम तक। लेकिन अभी कोई भी मुद्दा शेष नहीं है, केवल किसानों ने ऐलान किया है कि हम दिल्ली कूच करेंगे। सरकार का जो प्रस्ताव है उसमें कुछ भी नहीं है किसानों के लिए। तो ये पहली और बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए किसान आंदोलन 2 को लेकर। वही दूसरी बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए, हरियाणा बोर्ड के जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, उनके लिए 10वीं और 12वीं के एडमिट कार्ड जारी आज दोपहर को जारी कर दिए जाएंगे। 20 फरवरी को 12:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक होगी परीक्षा। प्रदेश भर में 5,80,533 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षा के प्रवेश पत्र 20 फरवरी से लाइव होंगे, यानी आज से प्रदेश में 1,482 परीक्षा केंद्रों पर करीब 5,80,533 परीक्षार्थी प्रविष्ट होंगे। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव ने बताया कि सभी विद्यालय मुखिया बोर्ड वेबसाइट पर यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करते हुए उनके विद्यालय में अध्ययनरत परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षार्थी भी अपना प्रवेश पत्र बोर्ड वेबसाइट पर दिए गए लिंक से पिछले अनुक्रमांक, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, मुक्त विद्यालय, फ्रेश श्रेणी के परीक्षार्थी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरते हुए डाउनलोड कर सकते हैं। 10वीं कक्षा में 3,03,869 परीक्षार्थी तथा 12वीं के 2,21,484 परीक्षार्थी शामिल हैं। इसी प्रकार मुक्त विद्यालय परीक्षा में करीब 55,180 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसमें 10वीं कक्षा के 23,270 परीक्षार्थी, वहीं 12वीं के 31,910 परीक्षार्थी शामिल हैं। विद्यालय मुखिया स्वयं पाठी परीक्षार्थी प्रवेश पत्र का रंगीन प्रिंट आउट A4 साइज पेपर पर ही निकाले और आपका एग्जाम 12:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक रहने वाला है। आपका एग्जाम 3 घंटे का रहने वाला है और आपको 12 बजे सेंटर पर पहुंचना होगा, यानी आपका एग्जाम 12:30 बजे होगा और आपको आधा घंटा पहले एग्जाम सेंटर पर जाना होगा अपनी स्कूल की आईडी के साथ, स्कूल के जो यूनिफॉर्म है उसके साथ है, और अपना जो भी आईडी प्रूफ है, आपका आधार कार्ड वगैरह, वो लेकर आपको वहां पर जाना होगा। और जो भी आपके बोर्ड वगैरह है या पेन है या भी जो भी आपका एग्जाम में यूज होने वाली जो भी चीज़ें हैं वो आपको लेकर जानी होंगी। 12 बजे आपको सेंटर पर पहुंचना होगा। उसके बाद आपकी जो एंट्री वगैरह है वो शुरू हो जाएगी और आपका एग्जाम 12:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक रहने वाला है। और आज 20 फरवरी दोपहर के आसपास आप अपने एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर पाएंगे। वहीं तीसरी बड़ी अपडेट आई है मौसम विभाग की तरफ से। मौसम विभाग ने हरियाणा में बारिश को लेकर अलर्ट है वो जारी किया गया है। 19 फरवरी को मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था और कुछ एक स्थानों पर हरियाणा में दोपहर बाद या रात को बूंदाबांदी देखने को मिली है। हरियाणा में कल 19 फरवरी को। वहीं हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम बदल गया है। मौसम विभाग ने आज और कल और परसों यानी 3 दिन के लिए और अलर्ट जारी किया गया है। 19 फरवरी को भी अलर्ट जारी किया गया था, उसमें आपको बूंदाबांदी देखने को मिली है कई स्थानों पर। आज 20 फरवरी, 21 फरवरी और 22 फरवरी को भी अलर्ट रहने वाला है। इस दौरान हल्की और मध्य दर्जे की बारिश के साथ ओले भी गिर सकते हैं। साथ ही 30 से लेकर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलने के भी आसार बने हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा के पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, रोहतक, सोनीपत, जींद, झज्जर, पानीपत में तेज हवाएं और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में बारिश तो होगी और साथ में ओले भी गिर सकते हैं मौसम विभाग के अनुसार। वहीं पंजाब के 17 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 5 जिलों में ओले गिरने की चेतावनी है। चंडीगढ़ में आज बारिश का अनुमान है 20 फरवरी को। और साथ में हरियाणा में भी आज बारिश देखने को मिलेगी कई स्थानों पर, कई जिलों में। हरियाणा में इन दिनों लगातार धूप रहने के कारण 24 घंटे के दौरान महेंद्रगढ़ का नारनौल
सबसे गर्म रहा। यहाँ दिन का तापमान 29.5 डिग्री तक पहुंच गया। इसके बाद हिसार में 29.4 डिग्री, सिरसा में दिन का तापमान 29 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा सोनीपत का 28.7, रोहतक का अधिकतम पारा 28.3 डिग्री तक पहुंच गया। हरियाणा में बदले मौसम से ठंड बढ़ेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि पहाड़ों में बर्फबारी का असर भी मैदानी भागों में दिखाई देगा। ऐसे में फरवरी के अंत तक रात को ठंडक बने रहने के आसार हैं। वहीं अभी हरियाणा में दिन और रात के तापमान में काफ़ी अंतर चल रहा है, लेकिन आज कुछ एक जिलों में बादल छाए रहने के आसार हैं और साथ में बूंदाबांदी भी देखने को मिलेगी और इस कारण से तापमान में भी गिरावट रह सकती है। अभी अधिकांश जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 20 डिग्री के ऊपर पहुंच गया है। इस कारण से लोगों को फरवरी महीने में भी गर्मी का एहसास हो रहा है, लेकिन जो ठंड है वो टल जाएगी यदि कुछ एक दिनों तक और भी बूंदाबांदी, हल्की बूंदाबांदी होती है तो जो आपको ठंड महसूस हो रही है वो छट जाएगी ठंड। और लेकिन तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को जरूर मिल सकती है जब तक बूंदाबांदी रहेगी हरियाणा में। तो ये मौसम अपडेट आई थी आप सभी के लिए। तीसरी बड़ी अपडेट थी मौसम विभाग की तरफ से। चौथी बड़ी अपडेट आई है हरियाणा सरकार की तरफ से। पंचकुला में झुग्गी झोपड़ी वालों के पुनर्वास के लिए जल्द तैयार होगी योजना। इसकी जानकारी दी है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने खुद। मुख्यमंत्री ने गांव खड़क मंगोली में लोगों के पुनर्वास के लिए चिन्हित की गई भूमि का किया है निरीक्षण। 3500 झुग्गियों में रहने वाले लोगों को मिलेगा योजना का लाभ। हरियाणा पंचकुला के गांव खड़क मंगोली और राजी और इंदिरा कॉलोनी में झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे गरीब लोगों के पुनर्वास के लिए जल्द ही एक व्यापक योजना तैयार की जाएगी। इसके लिए लगभग 7,500 झुग्गियों को चिन्हित किया गया है जिन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पंचकुला में गांव खड़क मंगोली में लोगों के पुनर्वास के लिए चिन्हित की गई भूमि का निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इस अवसर पर हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष भी मौजूद रहे। तो बता दें कि अंत्योदय और लोकहित का होगा हरियाणा का बजट। इसको लेकर भी बड़ी अपडेट आई है। योजना तैयार करने से पहले सभी हितधारकों से बातचीत करके विभिन्न मॉडलों पर की जाएगी चर्चा। मुख्यमंत्री ने कहा कि खड़क मंगोली राज्य और इंदिरा कॉलोनी की झुग्गियों में रह रहे लोगों के पुनर्वास की योजना तैयार करने के लिए आज ही उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के साथ चंडीगढ़ के धनास और मलोया क्षेत्र का दौरा कर वहां रह रहे लोगों के साथ प्रशासन के अधिकारियों के साथ भी बातचीत की। योजना तैयार करने से पहले सभी हितधारकों से बातचीत कर विभिन्न मॉडलों पर चर्चा की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर सरकार द्वारा लाभार्थियों को बैंक से लोन भी मुहैया करवाया जाएगा। घग्गर नदी के साथ लगते क्षेत्र में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की कुछ जमीन है जो निचाई में होने के कारण उपयोग नहीं है। उन्होंने HSVP को निर्देश दिए कि घग्गर नदी में पानी के असुरक्षित बहाव को लेकर भी ये बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए। तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट थी। नई योजना तैयार होने जा रही है हरियाणा में। पंचकुला में झुग्गी झोपड़ी में वालों के पुनर्वास के लिए जल्द सरकार एक योजना लाने जा रही है पंचकुला के गरीब परिवारों के लिए। तो ये चौथी बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए। वही पांचवी और आखिरी अपडेट है आप सभी के लिए। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की तरफ से ये बड़ी अपडेट आई है। प्रदूषण में कमी लाने और ईंधन आयात बिल प्रतिस्थापन मांग को बढ़ावा देने के लाभों के अलावा हरियाणा में रिसाइकलिंग के विकास के लिए हरियाणा पंजीकृत वाहन स्क्रैप एवं पुनर्चक्रण सुविधा प्रोत्साहन नीति लाई जाएगी। हरियाणा पंजीकृत वाहन स्क्रैपेज और पुनर्चक्रण सुविधा प्रोत्साहन नीति की जाएगी लागू। ये जानकारी दी है हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने। उन्होंने कहा कि नीति का उद्देश्य पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और पुनर्प्राप्ति के माध्यमों से एड ऑफ लाइफ वाहन ELV सामग्री में अंतर्निहित मूल्य को पुनः प्राप्त करके एक चक्रीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन करना है। हरियाणा में अत्याधुनिक स्क्रैप रिसाइकलिंग सुविधा को बढ़ावा देने के साथ साथ युवाओं के लिए रोजगार के ज्यादा अवसर भी पैदा करना है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा निवास में हरियाणा पंजीकृत वाहन स्क्रैप और पुनर्चक्रण सुविधा प्रोत्साहन नीति को लेकर हुई बैठक की अध्यक्षता कराई थी। उन्होंने कहा कि पुराने और अनफिट वाहनों को व्यवस्थित और पर्यावरण अनुकूल तरीके से हटाने के लिए केंद्र ने मोटर वाहन पंजीकरण और वाहन के कार्यों की शुरुआत की है। सड़क के अनुपयुक्त वाहनों का पता लगाने के लिए स्क्रैपिंग सुविधा नियम का निर्माण किया जा रहा है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा की गई बजट घोषणा 2023-24 के अनुरूप पुनर्चक्रण सुविधा प्रोत्साहन नीति वाहन स्क्रैप पुनर्चक्रण के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगी। नई नीति का उद्देश्य इलेक्ट्रिकल वाहनों की ओर जाना होगा। तो ये बड़ी अपडेट आई थी, 5 अपडेट थी आप सभी के लिए। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना, निर्णय की जानकारी या हरियाणा के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉरपोरेशन, निगम की हर लेटेस्ट अपडेट या हरियाणा सरकार के हर घोषणा की जानकारी, हरियाणा के हर गांव, शहर, ब्लॉक, तहसील या हरियाणा की हर अपडेट के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा रोजाना हरियाणा की हर खबर सबसे पहले जानने के